Hello students, welcome to this series on class 10 physics. So now we are going to discuss the chapter The Human Eye and the Colorful World. This is the first part of it, so let us start. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. तो पहला है द ह्यूमन आई, देन द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी में मेंशन है जिनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन आई. ह्यूमन आई वर्क करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस चैप्टर में. तो रिफ्रैक्शन कहाँ से होती है? रिफ्रैक्शन जो है आईज के अंदर एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस होता है. देयर इज अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस. और ये जो लेंस है ये ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना होता है. तो इसके थ्रू रिफ्रैक्शन होती है और हम इसको स्टडी करेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होकर हमारी आईज के अंदर इमेज फॉर्म होती है. अब ये जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है इसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. ये हमने एक इमेज आपको दिखाई है. सिंपली इसमें हमने कुछ पार्ट्स दिखाए हैं. वैसे तो आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन अभी आपको समझने के लिए ये थोड़े से पार्ट्स हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए. तो ये है आइरिस. आइरिस मतलब ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना आपको सर्कल, दिस इज आइरिस. देन जो इसके अंदर ब्लैक सर्कल है दैट इज प्यूपिल. और जो व्हाइट है आइरिस के चारों तरफ ये है स्क्लीरा. और जो आईलिड्स और आई सरफेस होता है उसको कहते हैं कंजक्टिवा. हम जो स्टडी करेंगे हम इस डायग्राम से स्टडी करेंगे. तो ये आप दोनों डायग्राम्स कंपेयर कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में जो आइरिस बना हुआ है वो आपको लगेगा दो पार्ट्स में है. एक्चुअली दो पार्ट्स में नहीं है. जब हम इसको साइड व्यू लेते हैं तो हमें ऊपर का ब्लू पोर्शन और नीचे का दिखाई देगा. बीच में क्या है? प्यूपिल. सो यू कैन सी हियर दैट वी हैव आइरिस हियर एंड हियर. तो ये सर्कल का आउटर पार्ट है और जो इसके बीच में है ये वाला जो पोर्शन है दिस इज प्यूपिल. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई स्ट्रक्चर को. तो सबसे पहले है देखिए जहां पर ये रेड एरो पॉइंट आउट करिए, दिस इज कॉर्निया. अब कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया वो पोर्शन होता है आई का जहां से लाइट एंटर करती है आईज में. सो लाइट एंटर्स द आईज थ्रू कॉर्निया. और ये क्या होती है? ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है. और इसका जो आउटर सरफेस है मतलब कॉर्निया जो है ये कन्वेक्स होती है शेप में. कन्वेक्स शेप हमने देखिए लाइट चैप्टर में बहुत बार डिस्कस किया है. दिस इज कन्वेक्स शेप. तो आप यहां से देख सकते हैं कन्वेक्स शेप में है. नेक्स्ट जो है दैट इज आइरिस. आइरिस क्या होता है? ये कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड होता है और ये फ्लैट होता है, कलर्ड होता है और ये रिंग शेप्ड होता है. ये भी एक मेम्ब्रेन ही होती है. अब ये जो आइरिस होता है ये कलर्ड होता है. कलर्ड मतलब हमने अभी देखा था ब्लू कलर से दिखा रखा है. लेकिन हर किसी की आई ब्लू नहीं होती है. कुछ लोगों का आइरिस जो है वो ब्राउन भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है. सो आइरिस इज बेसिकली कलर्ड. अब ये जो देखिए रेड एरो शो कर रही है दिस इज प्यूपिल. प्यूपिल क्या है? इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस. और इसको आप इस डायग्राम से और अच्छे से समझ पाएंगे. देखिए ये हमने आई का इसमें डायग्राम दिखाया है जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था. तो ये ब्लू कलर का आइरिस है और इसके बीच में ब्लैक कलर का जो होल है दैट इज प्यूपिल. सो प्यूपिल जो है वो ब्लैक क्यों नजर आता है? क्योंकि वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता. सो नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्यूपिल. नेक्स्ट इज आई लेंस. ये देखिए ये आई लेंस है. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा. देखिए ये कन्वेक्स शेप में है. तो जो आई लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है और इसकी वजह से इट कैन चेंज इट्स शेप. और ये शेप किससे चेंज करता है? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट दूर है, कोई ऑब्जेक्ट पास है, तो उन सबको देखने के लिए बार बार फोकस को एडजस्ट करना पड़ता है. इसलिए आई लेंस जो है वो अपना शेप चेंज करता है. नेक्स्ट इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ये जो सर्कल किया हुआ है रेड से दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट्स. सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या करते हैं? दे आर होल्डिंग द आई लेंस. ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ये आई लेंस को होल्ड किए हुए हैं. और सस्पेंसरी लिगामेंट्स का जो दूसरा एंड है दैट इज कनेक्टेड टू सिलियरी मसल्स. तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स
जो है वो दोनों को कनेक्ट करता है, आईलेंड्स को और सिलियरी मसल्स को। सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? ये देखिए जो ब्लू सर्कल से मार्क्ड है, दे आर सिलियरी मसल्स, और ये हेल्प करती है इन चेंजिंग द थिकनेस ऑफ आई लेंस। जब आई लेंस फोकस करता है तो उसकी थिकनेस चेंज होती है और उसको चेंज करने के लिए सिलियरी मसल्स हेल्प करती है। जो फोकल लेंथ है आई लेंस की, या जिसे हम कन्वर्जिंग पावर भी कह सकते हैं, वो भी चेंज होती है अगर आई लेंस की शेप चेंज होती है। तो क्या हो रहा है कि बेसिकली जब आप आई लेंस की थिकनेस को चेंज कर रहे हैं वाइल फोकसिंग, तो आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना आप इसे ऐसे समझिए जैसे स्क्रीन पर इमेज फॉर्म होती है, तो ऐसे ही आईज की जो इमेज फॉर्म होती है, आईज किसी ऑब्जेक्ट को जो देखती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो फॉर्म होती है आईज में, वो रेटिना पर फॉर्म होती है। सो रेटिना इज बेसिकली द स्क्रीन ऑफ द आई। इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ये देखिए यहाँ पर रेड एरो ये शो कर रही है कि दिस इज रेटिना। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो रेटिना होता है वो बिहाइंड द आई लेंस होता है, और ये आई का बैक पार्ट होता है। तो रेटिना जो है वो भी एक मेम्ब्रेन होती है, पर बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स जिन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। अब जो रॉड्स होते हैं ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब जैसे किसी जगह पर डार्क रूम है, या फिर डिम लाइट है, या फिर कहीं बहुत ब्राइट लाइट है जैसे सनलाइट है, तो जो रॉड्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं, और जो कोन्स होते हैं ये रेस्पॉन्ड करते हैं और कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि कलर कैसा है किसी ऑब्जेक्ट का, और उसके अकॉर्डिंग रॉड्स एंड कॉन्स जनरेट करते हैं electrical signals. They are generating electrical signals. Then next part of the eye is blind spot. Blind spot क्या है? ये देखिए एक स्मॉल एरिया है, अगर आप इसको देखें ध्यान से, यहाँ पर रेड एरो से मार्क किया हुआ है, तो जहां पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना मीट करते हैं उस जंक्शन पर एक स्मॉल एरिया है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, लाइट सेंसिटिव सेल्स आर नॉट प्रेजेंट हियर। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी कोई इमेज इस पर फॉल करेगी, ब्लाइंड स्पॉट पर, मतलब आईज अगर किसी चीज को देख रही है, उसकी इमेज जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पर फॉल कर रही है, तो आईज उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व। ये देखिए रेड एरो पॉइंट आउट करिए, ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ऑप्टिक नर्व एक्ट करती है एज अ कम्युनिकेशन केबल बिटवीन आईज एंड ब्रेन, मतलब आंखें और ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन केबल की तरह काम करती है। तो ये बेसिकली एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है वो रेटिना से ये ब्रेन को ट्रांसमिट करती है, और फिर ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू एरो से हम शो कर रहे हैं, ये है एरिया बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। तो ये जो स्पेस है ये फिल्ड होता है विद वाटरी लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट इज दिस, विच इज द एरिया बिटवीन और द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड द रेटिना। तो ये फिल्ड होता है विद ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। अब हम देखेंगे कि हमारी आईज काम कैसे करती हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन आई है दैट वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक ट्री है, और ये पेड़ जो है आंखों के पास है, दूर नहीं है। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो व्हाइट कलर का है दिस इज स्फेरिकल लेंस, और ये लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर गया है क्योंकि फोकस कर रहा है पास वाले ट्री पर। और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है देखिए रेटिना पर, वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है, और हमने ये भी शो किया है कि ये रेज कैसे जा रही हैं और कैसे ये रेटिना पर इमेज फॉर्म कर रही है। अब देखिए इस डायग्राम के हेल्प से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो लाइट रेज आ रही हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो क्या कर रही हैं? दे आर एंटरिंग द आईज थ्रू कॉर्निया। यहाँ पर ये देखिए कॉर्निया है, तो यहाँ से लाइट रेज एंटर कर रही है, और फिर ये क्या कर रही है? दे आर पासिंग थ्रू द प्यूपिल ऑफ द आई। तो यहाँ पर प्यूपिल है इस एरिया में,
ये जो डॉटेड लाइन हमने मार्क की है यहाँ पर प्यूपिल है, और प्यूपिल से पास होके दे फॉल ऑन द आई लेंस। तो ऐसे जो रेज हैं ऑब्जेक्ट से वो आई लेंस तक पहुंचती हैं, और फिर आई लेंस क्या करता है, आई लेंस कन्वर्ज करता है लाइट रेज को और एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कहाँ पर फॉर्म करता है? रेटिना पर, बिकॉज हमने डिस्कस किया है कि रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन फॉर द आईज। अब क्या होता है कि इसको अगर आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो हमने आंख के अंदर देखा कि क्या हुआ। तो होता क्या है, ये आपको देखिए इस डायग्राम से समझ में आ रहा है। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है? ये वो ट्री है जहां से लाइट रेज आ रही थी, और फिर ये है आई लेंस। सो सोर्स ऑफ लाइट इज बेसिकली द ट्री फ्रॉम वेयर द लाइट रेज वर कमिंग, जो हमने अपने पिछले डायग्राम में देखा। यहाँ पर ये जो हमने कन्वेक्स लेंस बनाया, बेसिकली दिस इज आई लेंस इन आवर आईज, और फिर ये देखिए ये कन्वर्ज कर रहा है रेज को, और ये स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है जिसे हम कहते हैं रेटिना। सो वी कैन से दैट द कन्वेक्स लेंस इन दिस डायग्राम इज आई लेंस एंड द स्क्रीन इज रेटिना। अब क्या होता है कि रेटिना के अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, रॉड्स एंड कोन्स। तो क्या होता है कि जब भी जो इमेज रेटिना पर फॉल होती है, तो ये जो लाइट सेल्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर स्टडी करते टाइम डिस्कस किया था। और रेटिना क्या करता है कि इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। सो ऑप्टिक नर्व उन सिग्नल्स को लेके जाती है। तो इसकी वजह से हमें क्या होता है कि वी हैव अ सेंसेशन ऑफ विजन, हमें चीज नजर आती है। तो जो इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है, पर हमारा माइंड जो है उसे इरेक्ट इंटरप्रेट करता है, इसलिए हम उसको सीधा देख पाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन क्या है। तो देखिए आइरिस जो होती है वो कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग द आईज। तो अगर जो लाइट एंटर कर रही है वो ज्यादा है, मान लो हम कहीं ऐसी है सनलाइट में भी हैं, अगर हम एकदम सनलाइट में भी जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी आईज एकदम श्रिंक करती हैं। तो होता क्या है उसमें कि आइरिस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और आइरिस के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है, और इसकी वजह से कम लाइट एंटर करती है आंखों के अंदर। सो इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, अगर हम किसी बहुत ब्राइट लाइट वाली जगह पर हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास जो जहां पर हम हैं वहां पर कम लाइट है, तो क्या होगा कि आइरिस एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा? प्यूपिल का साइज इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से ज्यादा लाइट एंटर करेगी हमारी आंखों में। तो आइरिस का वर्क है कि इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग द आईज। नेक्स्ट इज रॉड्स एंड कॉन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉड्स क्या करते हैं। अब हमें पता है कि रॉड्स जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और इनको रॉड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रॉड शेप्ड होते हैं, और ये रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए आपको इस डायग्राम में भी समझ में आएगा। इसमें आप देखिए ये जो है यहाँ पर लाइट ऑरेंज, उसमें दीज आर रॉड्स, सो दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना। अब ये सेंसिटिव टू डिम लाइट होते हैं, इनकी वजह से ही, रॉड्स की वजह से ही हम कई बार डार्क प्लेस पर भी कुछ चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। और जो नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं जो कि रात के टाइम देखते हैं, वो उनके अंदर रॉड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। इस वजह से वो नॉकटर्नल एनिमल्स रात को क्लियरली देख पाते हैं, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स इन देयर रेटिना। अब हम देखते हैं कोन्स क्या होते हैं। कोन्स जो होते हैं वो भी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और इनको इसलिए कोन्स कहा जाता है क्योंकि ये कोन शेप्ड होते हैं, और ये भी रेटिना में ही प्रेजेंट होते हैं रॉड्स के साथ साथ। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मार्क किया है कोन्स को। दीज आर द, ये जो डार्क ऑरेंज सेल्स से मार्क्ड है, दीज सेल्स। अब ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट को, नॉर्मल लाइट को, लेकिन ये कलर्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कलर क्या है तो उस पर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि कितना डार्क है कितना लाइट है उसको, उस पर भी ये रिएक्ट करते हैं। तो कोन्स जो है वो डिम लाइट में काम नहीं करेंगे। इस वजह से आप देखिए क्या होता है कि जब हम अंधेरे में किसी चीज को देखते हैं तो हम क्लियरली उसके कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। कई बार सेम जो कलर्स होते हैं पर शेड्स डिफरेंट होते हैं, हमें पता नहीं चल पाता अंधेरे के अंदर, क्योंकि जो कोन्स है ना वो डिम लाइट में अच्छे से काम नहीं करते हैं।
So they do not function in dim light. That's why we can't clearly differentiate between colors. नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. पावर ऑफ अकोमोडेशन को समझने के लिए हम पहले कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. जैसे कि जो नॉर्मल आई है वो डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दोनों को ही क्लियरली देख पाती है. अब वो ऐसा क्यों कर पाती है? क्योंकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर वो आई फोकस करती है बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का मतलब है कन्वर्जिंग पावर. अब फोकल लेंथ किसकी चेंज होती है? वो चेंज होती है आई लेंस की. और हमने ये भी स्टडी किया था कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं इन चेंजिंग द फोकल लेंथ, क्योंकि जो हमारा आई लेंस होता है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ होता है और इसलिए उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है. अब ये कैसे एडजस्ट होती है वो हम डिस्कस करेंगे. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, मतलब ये देखिए फिगर जिसमें हमारी आंखें ऐसे ट्री को देख रही हैं जो दूर है, तो इस केस में क्या होता है कि जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं. सिलियरी मसल्स कहाँ है? ये वाली सिलियरी मसल्स हैं. दीज आर द सिलियरी मसल्स. इसको आप दूसरे डायग्राम में और अच्छे से समझ पाएंगे. यहाँ पर जो येलो कलर की है दीज आर सिलियरी मसल्स. अब ये सिलियरी मसल्स अगर रिलैक्स हो जाती हैं तो क्या होगा कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स को पुल करेंगी, जिसकी वजह से जो आई लेंस है, दिस इज द आई लेंस, जो यहाँ पर ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस वन, दिस इज आई लेंस. तो वही चीज यहाँ पर है, ये आई लेंस है, ये स्ट्रेच हो जाता है. तो जब भी कोई लेंस स्ट्रेच होता है, मतलब अगर कोई लेंस इस तरीके से थिन हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है. So we can say that when the eyes are looking at distant object, ciliary muscles get fully relaxed. और उसके बाद क्या होगा कि जो रिलैक्स सिलियर मसल्स हैं वो पुल करेंगी सस्पेंसरी लिगामेंट्स को. सस्पेंसरी लिगामेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं. सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो बिटवीन द आई लेंस एंड सिलियरी मसल्स हैं, ये वाले, दीज आर सस्पेंसरी लिगामेंट्स. अब ये दोनों से अटैच्ड हैं, तो अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी तो वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को पुल करती हैं, जिसकी वजह से जो आई लेंस है विच इज अटैच्ड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो भी पुल होता है और आई लेंस जो है स्ट्रेच्ड हो जाता है और इट बिकम्स थिन. और जो थिन आई लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है. अब हम देखते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट आंखों के पास है तो क्या होगा. तो इसमें देखिए ये हम दोनों डायग्राम्स को साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे. तो आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए कि ये जो ट्री है ये आंख के पास है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सिलियरी मसल्स हैं, ये वाली सिलियरी मसल्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, जो आई लेंस है वो बल्ज कर जाएगा. तो ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आई लेंस है और ये सिलियरी मसल्स हैं जो येलो कलर की है, दीज आर सिलियरी मसल्स. और ये दोनों आई लेंस एंड सिलियरी मसल्स दे आर अटैच्ड थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट. तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यदि किसी पास के ऑब्जेक्ट पर आईज फोकस करती हैं तो क्या होगा. तो जब भी आई इज लुकिंग एट अ नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, सिलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और फिर जो कॉन्ट्रैक्टेड सिलियरी मसल्स हैं वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को लूज कर देंगी. और जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टॉप पुलिंग द आई लेंस. और इसकी वजह से आई लेंस अपनी इलास्टिसिटी की वजह से बल्ज कर जाएगा और थिक हो जाएगा. तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखा था उसमें आई लेंस ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रेच था, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे थिक हो गया है. और हम ये कह सकते हैं कि अगर थिक आई लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी. तो ये सिचुएशंस डिस्कस करने के बाद अब हम अकोमोडेशन को डिस्कस कर सकते हैं. सो व्हाट इज अकोमोडेशन? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस ऑन द डिस्टेंट एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. इसे हम अकोमोडेशन कहते हैं. और मैक्सिमम अकोमोडेशन नॉर्मल आइज की जो होती है वो तब होती है जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आइज होता है. अगर आप इससे ज्यादा क्लोज रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो जो सिलियरी मसल्स हैं वो आई लेंस को और ज्यादा थिक नहीं कर पाती हैं. तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जितनी भी पावर ऑफ अकोमोडेशन थी आई की वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है. तो जो नॉर्मल आई होती है उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसकी वजह से वो इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को भी देख सकती है और
25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे देख सकती है, नॉर्मल आई। अब एक और टर्म है दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये क्या होता है, ये मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए ताकि हमारी नॉर्मल आई उसे क्लियरली देख सके। और जो रेंज ऑफ विजन है, रेंज ऑफ विजन नॉर्मल ह्यूमन आई का, दैट इज फ्रॉम इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने आईज के बारे में डिस्कस किया, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया और वो कैसे डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को फोकस करती हैं और पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।